आगे बढ़ेंगे जहां मिर्जापुर के जिम धर्मांतरण मामले में जांच अब और तेज होती हुई नजर आ रही। जहां इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड बताए जा रहे इमरान से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही, तो वहीं फंडिंग, संगठित नेटवर्क और संभावित विदेशी कनेक्शन को लेकर भी जांच एजेंसियां हर पहलू खंगाल रही है। दिल्ली से मिर्जापुर तक फैले इस रैकेट के तार सामने आने लगे हैं, जिससे मामला और गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ चेतावनी दी है कि प्रदेश में धर्मांतरण कराने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट देखिए। जिम में फिटनेस तो है बहाना, मकसद हिंदू लड़कियों को है निशाना बनाना। धर्मांतरण के गुनहगार अब तक कितने गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में जबरन या साजिश के तहत धर्मांतरण कराने वालों की अब खैर नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बार बार ये चेतावनी दी जाती है उन जिहादियों को जो प्रदेश में लव जिहाद, धर्मांतरण या किसी भी तरह के अपराध में शामिल होते हैं। सीएम ने एक बार फिर से ललकारा और इस बार सख्त लहजे में चिताया, जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेल लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। योगी सरकार की सख्त चेतावनी के बीच उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सामने आए जिम धर्मांतरण केस में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड इमरान से पूछताछ लगातार जारी है। दिल्ली से लेकर मिर्जापुर तक धर्मांतरण के इस खेल की परतें अब एक एक कर खुल रही हैं। हत्थे चढ़ा मास्टरमाइंड इमरान, धर्मांतरण ब्लैकमेलिंग रैकेट का मास्टरमाइंड, ख्वाजा गरीब नवाज जिम का मालिक, पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। परिवार के साथ दिल्ली से भागने की फिराक में था। इमरान का नेटवर्क दुबई और मलेशिया तक फैला। धर्मांतरण ब्लैकमेलिंग रैकेट का मास्टरमाइंड। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इमरान सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क है। जिम की आड़ में युवाओं को पहले फंसाया गया, फिर मानसिक रूप से तैयार किया गया और उसके बाद धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। पूछताछ में सामने आया है कि इस नेटवर्क को विदेशी फंडिंग मिलने के भी संकेत हैं। कई संदिग्ध खातों और डिजिटल लेन देन की जांच चल रही है। जो पुलिस इन केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी उससे क्लियर हुआ कि इमरान इसमें वन ऑफ द मेन एक्यूज्ड है। इसी के भाई के जिम थे, यही जिम बनाते थे, केजीएन वाली जो जिमों की चेन है इसको, और अपने सगे भाइयों को बाद में इसको चलाने के लिए मिल के दो दे देता था। जब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को प्राप्त हुई तो पुलिस ने इसको वांटेड क्रिमिनल डिक्लेयर किया। इसके ऊपर 25,000 की इनाम धनराशि डिक्लेयर हुआ। सबसे अहम बात, इस पूरे धर्मांतरण रैकेट के तार दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली से मिर्जापुर तक कैसे फंड पहुंचा, कौन लोग शामिल हैं और किसके इशारे पर पूरा नेटवर्क चल रहा है, इन सवालों के जवाब पुलिस इमरान से तलाश रही है।
पुलिस का साफ कहना है कि ये कोई साधारण मामला नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश है। धर्मांतरण कानून के तहत इमरान और उसके साथियों पर कड़ी धाराएं लगाई गई हैं। जांच एजेंसियां विदेशी कनेक्शन, डिजिटल सबूत और कॉल डिटेल्स को खंगालने में जुटी हैं। योगी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि प्रदेश में धर्मांतरण की साजिश किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब सवाल सिर्फ इमरान का नहीं बल्कि उस पूरे नेटवर्क का है जो युवाओं को निशाना बना रहा है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासों की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।